सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपसे फिर से एक सच्ची घटना शेयर करने वाली हूँ और अगर आपकी भी कोई ऐसी सच्ची अनुभूति है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं। आपको मैं सच्ची स्टोरी सुनाऊं उससे पहले पूछ लेती हूँ हनुमान जी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छा प्रश्न। मैं आपको 4 नाम बताने वाली हूँ। ये चारों नाम हनुमान जी के ही हैं, लेकिन इन चारों नामों में से एक नाम हनुमान जी के 12 नामों में गिना नहीं जाता है। तो आपको ऑप्शन अब दे रही हूँ। सबसे पहले पे है कपीश्वर, दूसरे पे है 10 ग्रीव दरपहा, तीसरे पे है पिंगाच और चौथे पे है अमित विक्रम। तो जल्दी से मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जो लोग सबसे पहले 10 लोग मुझे आंसर देंगे उनमें से मैं नाम शॉर्ट आउट करके अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी, आपके दिल को छू लेगी। इसमें देखिए, कोई ऐसी आपको घटना नहीं सुनाने वाली हूँ कि आपके रोए खड़े हो जाएंगे, आपके शरीर में सिहरन उत्पन्न हो जाएगी या आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। ऐसी तो घटना ये नहीं है, लेकिन इस घटना को सुनेंगे जब आप, तो आपके शरीर में एक गुदगुदी सी उत्पन्न होगी, आपके होठों पे मुस्कुराहट जरूर आ जाएगी। ये जो घटना है ये हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने की हमसे गुजारिश की है। उनका कहना है कि इस स्टोरी को उन्होंने आज तक अपने परिवार वालों के साथ भी शेयर नहीं किया है, तो आप कृपा करके हमारा नाम ना किसी को बताएं। तो आगे की सारी स्टोरी आपके सामने पेश करूंगी उन्हीं के शब्दों में। लिखती हैं, नमस्ते दीदी, मैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हूँ और मेरे पिताजी का देहांत बहुत पहले हो गया था, जब हम बहुत छोटे छोटे थे। मेरे घर में मैं हूँ, मेरी 2 बहनें और हैं, पर मेरे घर में कोई लड़का नहीं था, मतलब मेरे कोई भाई नहीं था। और पापा भी बहुत जल्दी हमको छोड़कर चले गए थे, जब हम सब बहनें शायद 4 या 5 साल के बीच में रही होंगी, क्योंकि मैं और मेरी एक बहन जुड़वा है और एक हमारी दीदी हैं, वो 2 साल हमसे बड़ी हैं। तो हमारे पिताजी हमको छोड़कर चले गए थे, हम बहुत दुखी थे। लेकिन उस समय हमें माँ जो थी, मेरी मम्मी, वो कहती थी कि हनुमान जी का सहारा हमारे साथ है। और मेरे पिताजी भी हनुमान जी को बहुत मानते थे, उनकी पूजा पाठ करते थे, सुंदरकांड का पाठ करते थे। तो वही संस्कार हमें बचपन से मिले थे, हम भी हनुमान जी की पूजा पाठ करते थे। और मेरे कोई भाई नहीं था, तो जब रक्षाबंधन आती थी तो मेरी मम्मी कहती थी कि तुम हनुमान जी को राखी बांध दो। और मैंने दीदी बहुत छोटे से हनुमान जी को अपना दादा बना लिया है, बड़ा भाई। तो मैं उन्हीं को राखी बांधती हूँ और दूज में टीका भी करती हूँ और उनसे अपने मन की दीदी सारी बात भी मैं शेयर करती हूँ। बात उस समय की है जब मेरी शादी हुई थी। दीदी, हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन मैंने लव मैरिज की है और मेरा जिनके साथ मैरिज हुई है वो एक बिजनेसमैन है। पहले तो हमारे जो ससुराल वाले थे वो तैयार नहीं थे, मेरे ससुराल वाले, लेकिन जब उन्हें हमारे घर की सारी स्थिति पता चली और हमारा जब उन्होंने नेचर देखा तो वो शादी के लिए मान गए। और इसमें भी मैं बाबा की कृपा ही मानती हूँ, नहीं तो इतने बड़े परिवार में मेरी शादी होना असंभव ही था और इतना अच्छा मुझे परिवार मिला। दीदी, शादी के समय मुझे बहुत सारे उपहार मिले थे, क्योंकि ससुराल वाले काफ़ी अमीर हैं, तो हर एक ने मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए थे। और मेरी जो सासू माँ थी उन्होंने मुझे एक डायमंड का ब्रेसलेट दिया था। दीदी, शादी के 2 दिन बाद रिसेप्शन की पार्टी रखी गई थी। शादी होने के 2 दिन तक पूजा पाठ कार्यक्रम ये सब चीज़ों का होना था, इस वजह से रिसेप्शन 2 दिन बाद का रखा गया। मैं जब अपने ससुराल पहुंची और मैंने अपना, जब सासू माँ वगैरह से मेरी जो मुंह दिखाई हो गई और उन लोगों ने मुझे गिफ्ट दे दिया, उसके बाद मैं अपने कमरे में गई, अपना ड्रेस चेंज किया, अपनी ज्वेलरी वगैरह मैंने उतार के एक जगह रख दी। और दूसरे दिन भी मैंने ध्यान नहीं दिया कि सारी ज्वेलरी मेरी है कि नहीं है, और पूजा पाठ वगैरह जो हमारे घर में थी, रिश्तेदार भी बहुत ज़्यादा थे, तो उस सब चीज़ों में मेरा ध्यान नहीं गया और दूसरा दिन भी
बीत गया। तीसरा दिन भी इसी हलचल में बीत गया। 2 दिन बाद थी जब मेरी रिसेप्शन का दिन आया, तो मेरी जो नंद थी उन्होंने मुझसे कहा कि भाभी आप तैयार हो जाइएगा, पहले उस दिन सुबह कथा थी और शाम को रिसेप्शन था, और मम्मी ने कहा है कि आपको पूरी ज्वेलरी पहननी है और जो गिफ्ट वगैरह मिले थे वो भी ज़रूर पहन लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवाज होता है कि लोग पूछते हैं कि तुम्हारी सास ने क्या दिया, तुम्हारे देवर ने क्या दिया, ये सब जगह रिवाज होता है। तो मुझे ये आदेश मिला कि मुझे सारी ज्वेलरी अपनी पहननी है, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, हम लोग अच्छे घर से हैं और बहू को खूब अच्छा अच्छा गिफ्ट दिया है। तो मैंने अपनी नंद से कहा ठीक है, मैं पूजा के लिए तैयार हो जाऊंगी, उसके बाद रिसेप्शन के लिए तैयार हो जाऊंगी। तो मैंने क्या किया कि वो जो ज्वेलरी वगैरह थी तो सोचा कि एक बार चेक कर लेती हूँ। तो जब मैंने पूरी ज्वेलरी अपनी चेक की तो उसमें मेरा जो सास ने मुझे ब्रेसलेट दिया था वो नहीं था। मैंने दीदी पूरा रूम चेक कर लिया, उसमें भी ब्रेसलेट नहीं था। मेरा दिमाग जो था वो काम नहीं कर रहा था, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि मैं क्या करूं, और मैं किसी से ये बात कह भी नहीं सकती थी। एक तो मेरी जो शादी है वो लव मैरिज है, और अगर मैं अपने ससुराल वालों को इस बात की भनक भी लगने देती हूँ तो वो लोग सोचेंगे कि कैसी लापरवाह लड़की है, इसने कभी भी गहने पहने नहीं होंगे, तो इसी वजह से इसको रख रखाव की आदत है नहीं। इन सब बातों के बीच में मुझे इतना ज़्यादा घबराहट होने लगा, मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। मुझे अपने हनुमान दादा याद आए उस समय, और मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप मेरी लाज बचा लीजिए, क्योंकि मुझे ये चीज़ का आभास हो रहा था कि इतने सारे मेहमान थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी काम वाले को मिला हो और उसने वापस ही ना किया हो, या मैं जब बाहर मंदिर गई थी वहाँ पे गिर गया हो। इन सब आशंकाओं के चलते मुझे घबराहट होने लगी, मेरा ऐसे लगा कि मुझे फीवर हो गया है। मैंने किसी तरीके से दीदी वो समय तो काट लिया। अब जब पूजा का समय आया कि रिसेप्शन से पहले पूजा थी, कथा थी, तो मुझे इस चीज़ को बोला गया कि आपको जो साड़ी दी गई है वो तो पहनना ही है, साथ में जो मैंने लहंगा पहना था, लहंगे पे चुन्नी ओढ़ी थी, हमारे यहाँ जो चुन्नी उड़ाई जाती है वही चुन्नी हमें हर पूजा में ओढ़नी होती है। तो वहाँ से सास ने बोला कि पूरा तैयार होने के बाद वही वाली ओढ़नी, लाल रंग की थी, बहुत सुंदर सी कामदार, वही वाली ओढ़नी ओढ़ के तुमको पूजा में शामिल होना है, उसके बाद फिर रिसेप्शन के लिए अलग ड्रेस होगी। मेरा एक तो दिमाग ख़राब था कि मेरा ब्रेसलेट नहीं मिल रहा था, क्योंकि शाम को जब पहनूंगी तो क्या जवाब दूंगी, अगर उसे नहीं पहनती हूँ लोग पूछेंगे कि सासू माँ ने क्या दिया, और अपना क्या जवाब देने के लायक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, किसी से क्या बता दूँ। एक बार तो मन किया कि मैं बता दूँ, फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे आए हुए 2 ही दिन हुए हैं और इतना बड़ा मैंने कांड कर दिया। मैंने अपना सब कुछ बाबा को सौंप दिया और बोला कि आप अपनी इस बहन की लाज बचा लेना, अब इसके बाद मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, मुझे एक बार इस संकट से उबार लो। दीदी आप विश्वास नहीं करोगी, मैं पूरा तैयार हो गई, मेरा सारा शरीर कांप रहा था कि अगर किसी ने पूछ दिया तो मैं क्या करूँगी। नई नई शादी थी। उसके बाद मैंने पूरा तैयार हो लिया, और जैसे ही अपने लहंगे की जो दुपट्टा था मेरा, लाल रंग की ओढ़नी, उसको निकाला और बेमन से अपने ऊपर डाल लिया, क्योंकि मुझे घबराहट हो रही थी, ज्वेलरी नहीं मिल रही थी और दूसरी तरफ से ये पूजा पाठ में शामिल होना था। मैंने बेमन से ओढ़ लिया और आगे बढ़ने लगी। जैसे ही अपने रूम से बाहर निकली, मेरी नंद ने मुझे कहा कि देखो भाभी, आपका शायद कोई ज्वेलरी है आपके दुपट्टे में उलझ कर खुल गया है। मुझे जैसे ही इस बात की जानकारी हुई, मैंने उस दुपट्टे में देखा तो मेरा डायमंड वाला ब्रेसलेट जो था उसमें उलझा हुआ था। शायद जब मैंने दुपट्टा उतारा होगा तो उस समय ये उतर के उसमें फंस गया होगा। दीदी आप विश्वास नहीं मानोगे, मुझे उस समय ऐसे लगा कि जैसे बाबा ने आकर मेरी मदद की, क्योंकि लहंगे में वो उलझा रहा, गिरा नहीं कहीं, तो ये बहुत आश्चर्य की बात थी और मुझे एंड टाइम में मिल भी गया। तो मैं इसके लिए बाबा को बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि सारे भक्तों की इसी तरीके से परेशानियाँ दूर करते रहें और उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।
तो दोस्तों आपको आज की घटना कैसी लगी, पसंद आई होगी और पेट में गुदगुदी भी ज़रूर मची होगी। तो अगर आपको पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सुनने वाले हर भक्त की बाबा की दया से मनोकामनाएं पूरी हों, उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर बाबा की कृपा दृष्टि ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।